दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम फुटबॉल के एक ऐसे मिरेकल के बारे में बात करेंगे जो 20 साल पहले हुआ था। 2004 के अंदर पोर्टो ने चैंपियंस लीग जीता था और 20 साल हो गए उस मिरेकल को हुए हुए और 20 साल तक जो है ना यूरोप के टॉप 5 लीग से हट कर जो है ना वो यहाँ पे कोई भी टीम जो है ना वो चैंपियंस लीग नहीं जीत पाई है। और वो मिरेकल हुआ था सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होसे मोरिनियो की वजह से, क्योंकि 2004 के अंदर यहाँ पर रियल मैड्रिड भी उसी कंपटीशन का हिस्सा थी जिसके अंदर रोनाल्डो नजारियो, डेविड बेकहम, लुइस फीगो, रोबर्टो कार्लोस, ज़िनेडिन ज़िडान, लुइस फीगो, आइकर कैसियस ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद थे। 3 बैलन डोर विनर एक ही टीम के अंदर मौजूद थे उस टाइम पे। वो रियल मैड्रिड भी उस कंपटीशन का हिस्सा थी। कार्लो एंचेलोटी की एसी मिलान जो 2003 का चैंपियंस लीग जीतकर आ रही थी वो भी उसी कंपटीशन का हिस्सा थी। आर्सेनल वेंगर की आर्सेनल जो है यहाँ पे 2002 का प्रीमियर लीग जीती थी और 2004 में अनबीटन प्रीमियर लीग जीती थी, वो भी उस कंपटीशन का हिस्सा थी। सर एलेक्स फर्गसन की मैनचेस्टर यूनाइटेड जो यहाँ पे 1999 का ट्रेबल जीत कर आ रही थी, रिसेंटली 2003 में प्रीमियर लीग जीता था और तकरीबन 10-15 टाइटल जो है ना प्रीमियर लीग के सर एलेक्स ने जितवाए हैं अपने करियर के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी उस कंपटीशन का हिस्सा थी और राउंड ऑफ 16 में फेस भी किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड ने होसे मोरिनियो की पोर्टो को। 2001 की यूसीएल चैंपियन और जर्मनी के जायंट्स बायर्न म्यूनिख भी उस कैंपेन का हिस्सा थे और एक और अंडरडॉग टीम भी उस कैंपेन का हिस्सा थी जो थी यहाँ पे डिपोर्टिवो ला कोरूना, जिसने यहाँ पे उस साल जो है वो क्वार्टर फाइनल के अंदर कार्लो एंचेलोटी की एसी मिलान को 5-4 एग्रीगेट हरा के जो है वो बाहर किया था। सेमीफाइनल में वो भी आमने सामने आए थे यहाँ पे पोर्टो के। और यहाँ पे एक और भी अंडरडॉग थी जो थी यहाँ पे यूएस मोनाको, 5-5 एग्रीगेट हराया था रियल मैड्रिड को क्वार्टर फाइनल में और आर्सेनल को जो है वो 5-3 हराया था सेमीफाइनल में। और फाइनल में वो भी जो है वो होसे मोरिनियो के सामने ये गोल भी नहीं कर पाई थी और 3-0 हार के चैंपियंस लीग का फाइनल लॉस कर दिया था। तो होसे मोरिनियो ने यहाँ पे क्या टैक्टिक्स यूज किए और कौन से ऐसे ट्रांसफर्स किए जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो पोर्टो के साथ उन्होंने अपने फर्स्ट कंप्लीट सीजन के अंदर ही जो है वो यूरोपा भी जीता, उस साल का लीग भी जीता और फिर यहाँ पे सेकंड सीजन के अंदर भी लीग भी जीता और यूएफए चैंपियंस लीग भी जीता। तो क्या टैक्टिक्स थे और कौन से ऐसे ट्रांसफर थे, इन सब के बारे में जो है ना हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो देखिए होसे मोरिनियो ने अपने करियर के अंदर जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे क्लब्स के लिए खेला, लेकिन सिर्फ 24 की एज में ही उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी क्योंकि वो एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर नहीं थे और उस टाइम पे वो इतने अमीर भी नहीं हो गए थे कि वो जो है वो कोई काम ना करें और मतलब कि अपना गुजारा कर लेंगे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो है ना फुटबॉल की नॉलेज रखते हैं तो वो फुटबॉल के मैनेजर बनेंगे। तो सबसे पहले तो ना यहाँ पे उनको ऑफर मिलती है सेतुबाल की अंडर 17 टीम से कि वो आए और उनके मैनेजर बने। तो 1987 के अंदर जो है ना वो यहाँ पे सेतुबाल की अंडर 17 टीम के मैनेजर बन जाते हैं और 2 साल जो है वो अंडर 17 टीम के वो मैनेजर रहे और इतने अच्छे टैक्टिक्स थे उनके कि 2 साल बाद उनकी प्रमोशन हो गई, अंडर 19 टीम के मैनेजर बन गए सेतुबाल के। और इतने अच्छे टैक्टिक्स वो यूज करते थे कि यहाँ पे अभी वो अंडर 19 टीम के मैनेजर थे। इतने में यहाँ पे ऑफर आती है यहाँ पे CF फ्रस्ट्रेला से कि आए और आप हमारे फर्स्ट टीम के मैनेजर बने। 1 साल उन्होंने यहाँ पे CF फ्रस्ट्रेला को दिया। उसके बाद यहाँ पे ओवरनेंस जो है वो उनको ऑफर देती है कि आए और आप हमारे स्काउट बने, क्योंकि यहाँ पे ना होसे मोरिनियो साइनिंग्स बड़ी अच्छी करते थे। तो यहाँ पे जो है ना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जो है वो होसे मोरिनियो स्काउट बन गए। 2 साल ओवररेंस के जो है वो स्काउट बने रहे। उसके बाद यहाँ पे ऑफर आती है स्पोर्टिंग CP से कि आप आए और आप हमारे असिस्टेंट मैनेजर बने और ट्रांसलेटर भी बने। यानी वो असिस्टेंट मैनेजर का रोल कर रहे थे लेकिन मेन काम उनका ट्रांसलेटर का था। उनका काम था यहाँ पे सर बॉबी की इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ना पोर्टुगीज लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट करके प्लेयर्स को बताना। तो ये काम के लिए उनको 6 महीने रखा गया और सर बॉबी के साथ उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि जब सर बॉबी ने यहाँ पे जो है वो मैनेजर का रोल लेफ्ट किया स्पोर्टिंग CP में, तो यहाँ पे जो है वो होसे मोरिनियो ने भी असिस्टेंट मैनेजर का रोल जो है वो लीव कर दिया था। और फिर 1994 के अंदर जो है यहाँ पे सर बॉबी ने पोर्टो ज्वाइन की, तो यहाँ पे जो है वो होसे मोरिनियो ने भी पोर्टो ज्वाइन करनी थी। और सर बॉबी भी जो है वो 1994 से लेकर 1996 तक जो है वो मैनेजर रहे यहाँ पे पोर्टो के। तो जब उन्होंने रिजाइन किया 1996 के अंदर, तो होसे मोरिनियो ने भी यहाँ पे 1996 के अंदर रिजाइन कर दिया अपनी असिस्टेंट मैनेजर की जॉब से और फिर सर बॉबी को या फिर बार्सिलोना में हायर किया गया था मैनेजर। तो सर बॉबी ने जो है
है वो होसे मोरिनियो को अपना असिस्टेंट मैनेजर हायर कर लिया बार्सिलोना के अंदर। सर बॉबी 1 साल जो है वो बार्सिलोना के मैनेजर रहे, उसके बाद 97 से 98 वाले सीजन के अंदर वो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल रहे बार्सिलोना के। तो जब यहाँ पे 1998 के अंदर सर बॉबी ने जब यहाँ पे बार्सिलोना को लेफ्ट किया तो होसे मोरिनियो ने लेफ्ट नहीं किया, क्योंकि गार्डियोला के साथ जो है ना वो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और जो है ना फालतू टाइम में गार्डियोला और मोरिनियो आपस में जो है ना अपनी फुटबॉल की फिलॉसफीज को जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते थे। और सन 2000 तक जो है वो यहाँ पे उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर का रोल किया बार्सिलोना में। उसके बाद फिर उनको बेनफिका का फर्स्ट टीम मैनेजर बनने की जो है वो ऑफर आई, क्योंकि वो आज तक यहाँ पे किसी भी टीम के फर्स्ट टीम मैनेजर नहीं बने थे, तो इसलिए जो है ना वो उन्होंने यहाँ पे बेनफिका को ज्वाइन किया और 10 गेम्स के अंदर उनकी जो है ना वो चला रहे थे, अच्छा चला रहे थे, लेकिन बेनफिका ने जो है वो उनको बिना किसी रीजन के ही सेट कर दिया। फिर 2001 से लेकर 2002 तक जो है वो होसे मोरिनियो लीरा के मैनेजर रहे और उसके बाद फिर उनको ऑफर आती है यहाँ पे FC पोर्टो के मैनेजर बनने की, तो उन्होंने यहाँ पे FC पोर्टो को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो यहाँ पे लीरा में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो इसलिए जो है वो FC पोर्टो ने ऑफर दी, तो FC पोर्टो को ज्वाइन कर लिया यहाँ पे होसे मोरिनियो ने 2002 के अंदर। अब 2002 के अंदर जो है ना वो उनको हाफ सीजन ही मिला था, क्योंकि उन्होंने जनवरी में ज्वाइन किया था। तो वो हाफ सीजन जब कंप्लीट हुआ ना तो होसे मोरिनियो ने यहाँ पे कुछ ऐसी साइनिंग्स की जो कि आगे चलकर उनके बहुत काम आई। उस हाफ सीजन तक भी जो है वो होसे मोरिनियो ने यहाँ पे पोर्टो को 3rd फिनिश कराया था, जो यहाँ पे उस टाइम पे 7th पे चल रही थी बिफोर होसे मोरिनियो ने 3rd फिनिश करवाया था। उसके बाद फिर होसे मोरिनियो यहाँ पे साइनिंग्स बनाना शुरू करते हैं। 2002 के जून जुलाई के अंदर पहली साइनिंग उन्होंने बनाई यहाँ पे पॉलो फरेरा, जिनको उन्होंने एज अ फर्स्ट टीम राइट बैक हायर किया, सीतूबाल से हायर किया था। और पॉलो फरेरा को वो जो है वो पहले सीतूबाल के अंडर 17 टीम में मैनेज कर चुके थे, तो यहाँ पे उन्होंने इसलिए जो है वो देखा था कि इस प्लेयर में पोटेंशियल है, तो उन्होंने जो है वो पॉलो फरेरा को हायर कर लिया एज अ राइट बैक। लेफ्ट बैक उन्होंने हायर किया अपने फॉर्मर लीरा प्लेयर, जिनको उन्होंने 2001 से लेकर 2002 तक मैनेज किया था, नूनो वेलेंटे को एज अ लेफ्ट बैक, और सिर्फ 5.5 लाख यूरो में ही जो है वो हायर किया था। और लीरा से जो है वो यहाँ पे सेंटर फॉरवर्ड भी हायर किया 450k यूरोस देकर, जिसका नाम था यहाँ पे डेरली। और मनीचे को यहाँ पे हायर किया एज अ सेंटर मिडफील्डर फ्रॉम बेनफिका में यहाँ पे वो मनीचे को मैनेज कर चुके थे, तो उन्होंने यहाँ पे मनीचे को हायर कर लिया और फ्री एजेंट के तौर पे लेके आए थे वो मनीचे को। तो ये जो पोर्टो की टीम थी ना, ये जो 11 प्लेयर्स थे, इनमें से 4 प्लेयर तो यहाँ पे पहले सीजन के अंदर उन्होंने हायर कर लिए थे, सिर्फ 9 मिलियन खर्च किए थे और 18 मिलियन की इनकम अर्न की थी अपने ट्रांसफर्स करके। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट सीजन के अंदर ही जो है वो यूरोपा जीत लिया होसे मोरिनियो ने, और यहाँ पे लीग को जो है वो 86 पॉइंट के साथ जीता था, जबकि यहाँ पे जो सेकंड टीम थी ना बेनफिका, वो सिर्फ 75 पॉइंट्स ले पाई थी, तो बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो जीता था लीग को अपने फर्स्ट ईयर के अंदर। और जो है ना फिर प्लेयर्स जब लीव करना चाह रहे थे ना क्लब को, तो जो है ना होसे मोरिनियो ने यहाँ पे उनसे कहा था कि मैं तुम्हें चैंपियंस लीग भी जितवाऊंगा, और जो है वो होसे मोरिनियो पे ही यकीन करके जो है वो उन प्लेयर्स ने जो है वो यहाँ पे पोर्टो में स्टे करने का प्लान किया था। उसके बाद फिर 2003 वाली समर विंडो के अंदर कैर्लोस एल्बर्टो को यहाँ पे 2.5 मिलियन में हायर किया, जिन्होंने यहाँ पे फाइनल में गोल स्कोर किया था। पेड्रो मेंडेस को हायर किया, जो यहाँ पे आगे चल के फर्स्ट टीम के सेंटर मिडफील्डर बने, और यहाँ पे मिकार्ते को भी जो है वो हायर किया, जो यहाँ पे उस साल 24 गोल करके आए थे अपने फर्स्ट सीजन के अंदर ही। तो होसे मोरिनियो ने यहाँ पे जो 2003-04 की जो पोर्टो की जो स्टार्टिंग लाइनअप थी ना, जिसको उन्होंने चैंपियंस लीग जितवाया था, उसमें से 11 में से 6 प्लेयर्स तो यहाँ पे होसे मोरिनियो खुद ही लेकर आए थे। सिर्फ गोलकीपर, 2 सेंटर बैक्स, एक डिफेंडिंग मिडफील्डर और एक अटैकिंग मिडफील्डर, ये प्लेयर्स जो है वो पहले से मिले थे होसे मोरिनियो को। अब ये तो बना ली थी उन्होंने लाइनअप 2003-04 के लिए। अब यहाँ पे जो है ना उनको जो ग्रुप स्टेज मिलता है ना यहाँ पे यूसीएल का, उसमें रियल मैड्रिड मिली थी, और यहाँ पे उनको ओएल मिली थी और पार्टिजान मिली थी। तो ये जो है वो 4 टीम्स थी एक ग्रुप के अंदर यूसीएल के अंदर। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे होसे मोरिनियो के टैक्टिक्स को, फॉर्मेशन को। तो फॉर्मेशन होसे मोरिनियो इस्तेमाल करते थे यहाँ पे 4-3-1-2, यानी 4-4-2 को आप जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। यानी जब ये टीम फॉर्मेशन में होती थी ना, तो यहाँ पे जो अटैकिंग मिडफील्डर डेको है वो यहाँ पे आगे चला जाता था, राइट विंग को सपोर्ट देता था। मनीच था ना सेंटर मिडफील्डर, वो यहाँ पे लेफ्ट विंग को सपोर्ट देता था। पेड्रो मेंडेस और कोस्टिना जो है वो यहाँ पे सेंटर मिडफील्डर बन जाते थे। तो ये चारों जो है वो अटैकर बन जाया करते थे, 2 मिडफील्डर और फिर 4 डिफेंडर। जब ये फॉर्मेशन में होते थे तो ये जो है वो फॉर्मेशन इस्तेमाल करते थे यहाँ पे होसे मोरिनियो जब टीम पोसेशन में होती थी। और जब टीम आउट ऑफ पोसेशन हो जाए, बॉल छिन जाए, तो जो है ना वो यहाँ पे 3
जो मिडफील्डर्स है ना डेको के अलावा, वो तीनों यहाँ पे डिफेंडिंग मिडफील्डर बन जाते थे, पीछे 4 डिफेंडर आ जाते थे और यहाँ पे डेको जो है वो अटैकिंग मिडफील्डर खड़ा रहता था और 2 स्ट्राइकर्स खड़े रहते थे यहाँ पे काउंटर अटैक करने के लिए। और ये जो यहाँ पे गोलकीपर था ना होसे मोरिनियो के पास, भैया ये कोई ऐसा वैसा गोलकीपर नहीं था। ये 1989 और 1991 के अंदर जो है ना वो पोर्टुगाल का फुटबॉलर ऑफ द ईयर बना है और इसने जो है वो ला लीगा जीता था बार्सिलोना के साथ, 2 बार स्पेनिश सुपर कप जीता है, 2 बार कोपा डेल रे जीता था बार्सिलोना के साथ। और फिर ये अपनी ओल्डर एज के अंदर भी जो है वो काफी अच्छी कीपिंग करता था, इसलिए इसको जो है वो यंग गोलकीपर्स के ऊपर प्रेफर करके जो है वो होसे मोरिनियो ने गोलकीपर खड़ा किया था। उसके बाद फर्स्ट सेंटर बैक थे हमारे कार्वालो, जिनको आप जानते होंगे, जिन्होंने आगे चल के रियल मैड्रिड के साथ भी खेला और यहाँ पे होसे मोरिनियो ने जो है वो कार्वालो को भी साइन किया था रियल मैड्रिड के लिए भी, और स्पेनिश चैंपियन भी बने थे रियल मैड्रिड के साथ वो। और यहाँ पे जो है ना चेल्सी में भी जो है वो होसे मोरिनियो ने साथ लेकर गए थे और 3 बार जो है वो प्रीमियर लीग जीता है यहाँ पे कार्वालो ने, 2016 का यूरो जीता है, तो आगे चल के ये लेजेंड बने। और दूसरे जो सेंटर बैक थे रिकार्डो कोस्टा, वो भी आगे चल के जो है ना 2008-9 वाले सीजन के अंदर जो है वो वुल्सबर्ग के साथ बुंडसलीगा जीते थे। मतलब इतनी बड़ी बड़ी टीम्स नहीं जीत पाई, वुल्सबर्ग के साथ जो है वो उन्होंने बुंडसलीगा विन किया। राइट बैक जो पॉलो फरेरा थे, उन्होंने 2 चैंपियंस लीग जीते। पहला उन्होंने 2003-4 वाले सीजन के अंदर पोर्टो के साथ जीता, फिर दूसरा जो है वो यहाँ पे उन्होंने चेल्सी के साथ भी जीता था 11-12 वाले सीजन के अंदर, तो वो भी बहुत स्पेशल थे, इसलिए उन्हें चेल्सी भी जो है वो हायर कर चुकी थी बाद में। उसके बाद जो आगे यहाँ पे डिफेंडिंग मिडफील्डर थे फॉस्टीना, वो यहाँ पे पहले ही जो है वो मोनाको के साथ फ्रेंच चैंपियन बन के आ रहे थे 99 से 2000 वाले सीजन के, और यहाँ पे 3 बार जो है वो यहाँ पे फ्रेंच कप जीता था उन्होंने मोनाको के साथ, तो वो पहले ही जो है वो अचीवमेंट्स लेके आ रहे थे अपने साथ। उसके बाद सेंटर बैक आते हैं यहाँ पे हमारे पास मनीच, उन्होंने आगे चल के चेल्सी के साथ भी प्रीमियर लीग जीता होसे मोरिनियो के साथ। उसके बाद फिर एंटर के साथ भी जो है वो उन्होंने सीरिया ए विन किया, तो वो भी आगे चल के जो है वो एक बड़े प्लेयर बने। दूसरे सेंटर बैक थे यहाँ पे पेड्रो मेंडेस, उन्होंने भी जो है वो आगे चल के FA कप जीता। अटैकिंग मिडफील्डर थे यहाँ पे डेको, उन्होंने भी आगे चल के जो है वो बार्सिलोना के साथ जो है वो चैंपियंस लीग जीता 2005-6 वाला। एक बहुत ही अंडरडॉग टीम जो है वो यहाँ पे होसे मोरिनियो बिल्ड कर चुके थे। 6 साइनिंग्स उन्होंने खुद की थी, 5 उनको प्लेयर्स पहले से मिले थे जो कि कुछ भी नहीं थे मोरिनियो के आने से पहले, लेकिन मोरिनियो के बाद जो है वो यहाँ पे बड़े बड़े क्लब्स में गए जैसे कि चेल्सी, बार्सिलोना एक्सेट्रा। और उसके बाद फिर यहाँ पे चैंपियंस लीग शुरू होता है, तो यहाँ पे जो है ना वो फर्स्ट मैच जो है वो यहाँ पे 1-1 ड्रॉ कर देती है यहाँ पे पोर्टो पार्टिज़न के अगेंस्ट, और उसके बाद फिर सेकंड मैच रियल मैड्रिड से जो है वो अपने ही होम के अंदर 3-1 हार गई थी। तो यहाँ पे लग ऐसा रहा था कि ये टीम जो है वो बाहर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर कमबैक करती है, ओलंपिक मार्सिली के अगेंस्ट जो है वो दोनों गेम्स जीत जाती है। उसके बाद यहाँ पे पार्टिज़न को भी हराती है, और लास्ट गेम सैंटियागो बर्नाब्यू के अंदर जो है ना वो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट था, और ये गेम वो ड्रॉ करके आ जाती है। तो मतलब बहुत कुछ जो है वो यहाँ पे मतलब कि अचीव कर लेती है, और ग्रुप स्टेज के अंदर जो है वो सेकंड आ जाती है। राउंड ऑफ 16 में मैच लगा यहाँ पे सर एलेक्स फर्गसन की मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, और सर एलेक्स जो है वो रिसेंटली 2003 के अंदर ही जो है वो प्रीमियर लीग जीत के आ रहे थे, और रोनाल्डो को भी जो है वो साइन कर चुके थे, और रोनी भी मौजूद था उस टीम के अंदर, पॉल स्कोल्स मौजूद था, मतलब एक बहुत अच्छी टीम मौजूद थी। लेकिन उस गेम के अंदर जो है ना सेंटर फॉरवर्ड मिकार्ते ने ब्रेस मारा, और उस गेम को यहाँ पे जो है वो 2-1 जीत लिया था पोर्टो ने। इसके बाद फिर सेकंड लेग होता है, पॉल स्कोल्स ने फर्स्ट हाफ के अंदर ही जो है वो लीड दिलवा दी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, लेकिन 90 मिनट के अंदर ही जो है वो जीत जाती है। पोर्टो डिफेंडिंग मिडफील्डर कॉस्टिना ने जो है वो गोल स्कोर किया था, और 3-2 जीत जाती है लास्ट मिनट के अंदर, और क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाती है लियोन के अगेंस्ट। फर्स्ट लेग के अंदर जो है वो डेको और कार्वालो ने गोल्स स्कोर किए, और जो है वो पोर्टो जीत गई 2-0। और उसके बाद फिर सेकंड लेग के अंदर मिडफील्डर मनीच ने यहाँ पे ब्रेस मारा, और जो है वो गेम 2-2 ड्रॉ कर गई, और एग्रीगेट 4-2 जीत गई, और सेमीफाइनल में पहुंच गई। लेकिन सेमीफाइनल में आ रही थी यहाँ पे एसी मिलान को बाहर करने के बाद डेपोर्टिवो ला कोरूना। एसी मिलान वो टीम थी जो 2003 का चैंपियंस लीग कार्लो एंचेलोटी के साथ विन कर चुकी थी, तो यहाँ पे एसी मिलान को बाहर कर दिया था, तो लग रहा था कि डेपोर्टिवो ला कोरूना जो है वो FC पोर्टो को मार देगी। लेकिन सेकंड लेग के अंदर जो है वो यहाँ पे डेरली ने पेनल्टी स्कोर करके जो है वो 1-0 जितवा दिया था होसे मोरिनियो की पोर्टो को, और यहाँ पे बहुत ही ब्रिलियंट डिफेंसिव टैक्टिक्स यूज किए थे होसे मोरिनियो ने, क्योंकि उनको पता था कि ये टीम जो एसी मिलान को जो है वो 5 गोल्स मार चुकी है, ये हमें भी मार देगी, तो इसलिए इतना बेहतरीन डिफेंस करवाया था होसे मोरिनियो ने कि मतलब बहुत लाजवाब था।
और जो है वो 1-0 जितवा दिया था FC पोर्टो को। और फिर फाइनल में चले गए मोनाको के अगेंस्ट। मोनाको रियल मैड्रिड को बाहर करके आ रही थी, आर्सेनल को बाहर करके आ रही थी, तो यहाँ पे मोनाको का भी लग रहा था कि ये टीम तो हरा देगी। और जो टॉप स्कोरर थे ना यहाँ पे मिकार्ड थे, जिन्होंने 24 गोल्स स्कोर कर दिए थे उस टूर्नामेंट के अंदर, वो यहाँ पे इंजरी की वजह से जो है वो मौजूद नहीं थे और एल्बर्टो को खिलाया जा रहा था और एल्बर्टो अपना फर्स्ट स्टार्ट ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे उसी एल्बर्टो ने यहाँ पे फर्स्ट हाफ के अंदर जो है वो गोल स्कोर किया है। उसके बाद फिर डेको ने एक बहुत जीनियस गोल स्कोर किया और उसके बाद फिर एलिंचेव ने जो है वो यहाँ पे स्कोर को 3-0 करवा दिया और वन साइडेड तरीके से जो है वो पोर्टो UCL फाइनल को जीत गई थी और उसे मोरिनियो ने हिस्ट्री बना दी। पोर्टो लास्ट टीम थी यहाँ पे जिसने 20 साल पहले जो है वो यूरोप के टॉप 5 लीग में से नहीं थी जिसने UCL जीता। उसके बाद आज तक ये कारनामा कोई अंजाम नहीं दे पाए और ये हैपन हो पाया था सिर्फ और सिर्फ होसे मोरिनियो की वजह से। उन्होंने ही जो है वो इन प्लेयर्स को जो है वो जीरो से हीरो बनाया था। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रोनाल्डो नज़ारियो जो है वो अपने करियर में जो है वो डाउनफॉल की तरफ क्यों गए और क्या रोनाल्डो नज़ारियो ज़्यादा बेटर प्लेयर है या फिर क्रिस्टियानो, जानने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। रोनाल्डिनियो का डाउनफॉल क्यों हुआ जानने के लिए जो है वो यहाँ पे क्लिक करें। और पेप गार्डियोला ने जो है वो बार्सिलोना को क्यों लीव किया वो वीडियो भी आपको इधर या फिर इधर नजर आ रही होगी और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं मिलूंगा अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए गुड बाय।